हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस चैप्टर का तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हम 2 लेक्चर ला चुके हैं और तीसरा लेक्चर हमारा इस वीडियो में है, जिसमें हम प्रैक्टिस चैप्टर के सभी उदाहरणों को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 1 क्या है। एक चित्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो देखिए, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, एक बार। साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की भी प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम पहले कुल संभावनाएं निकालेंगे। तो कुल संभावनाएं कैसे निकलती हैं, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की संभावना होती है या टेल आ सकता है। तो हमारी कुल संभावनाएं कितनी बननी है, 2 कुल संभावनाएं बन रही हैं। हमसे पूछा क्या है, टेल पट्ट आने की संभावना क्या है। तो पट्ट टेल आने की संभावना तो एक ही है, तो हमारा हो जाएगा 1 और बटे कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी है, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। देखिए, सभी क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूला से पुटअप करेंगे, ठीक है। देखिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, जो हमसे संभावना बनती हैं। तो कितनी संभावनाएं बननी है हमारी, 1। और कुल संभावनाएं कितनी है हमारी, 2। तो हमारा यहाँ पर 1/2 आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारा। देखिए क्या कह रहा है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। यदि सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी प्रक्रिया है कि वह गेंद, देखिए 3 क्वेश्चन है हमारे पास, पीली हो सकती है या लाल होगी या नीली होगी। तो देखिए पहले गेंद लिख लेते हैं। तो अगर लाल की बात करें तो रेड कितनी हो जाएगी हमारी, एक गेंद है। और ब्लू भी हमारी एक गेंद है। और येलो, ये भी हमारी एक गेंद है। तो कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है हमारी, 3। हमसे पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हमसे कह रहा है पीली गेंद होने की संभावना क्या है। तो पीली की देखिए हमारे पास एक ही संभावना है, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, लाल गेंद होने की संभावना क्या है। तो इसकी संभावना कितनी है लाल की, इसकी भी हमारी 1 है। तो इसका भी आंसर 1 और कुल संभावना है 3। तो हमारा दूसरा आंसर भी इस प्रकार हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीली होने की संभावना क्या है। तो नीली भी हमारी 1 ही है, तो क्या हो जाएगी हमारी 1/3। ये हमारा तीसरा आंसर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है। एक पासे को एक बार ही फेंका जाता है। देखिए क्वेश्चन फिर 7 पूछा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, एक पासे को उछालते हैं, पासा, तो इसकी संभावनाएं क्या बन सकती है हमारी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारी कुल संभावनाएं हो जाती हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 4 से बड़ी। तो देखिए 4 से बड़ी हमारे पास कितनी संख्या है, 2। तो 2 कुल संभावना कितनी है हमारी, 6। तो 1/3 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो देखिए 4 से छोटी या 4 के बराबर कितनी संख्या है हमारे पास, 4। और कुल संभावनाएं कितनी है हमारी, 6। तो इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये हमारा आंसर हो जाता है 2/3, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रक्रिया
परिकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का का हो सकता है, यह एक इक्का नहीं होगा। तो देखिए, हमने इससे पिछली वीडियो में पत्तों का सबली जानकारी दी थी, और देखिए हमारे पास 52 ताश के पत्तों में 4 ही इक्के होते हैं। ठीक है, तो 4 इक्के होते हैं, तो इक्का ही पूछा है, तो 4 बटे कुल संभावना कितनी होती है हमारी 52। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारा एक आंसर हो जाता है। ठीक है, एक पत्ता नहीं होगा, तो इक्का का पत्ता नहीं होगा कौन से, जब 4 इक्के होते हैं तो 48 बचेंगे, 52 - 4 बराबर 48 के, तो 48 बटे कुल संभावना कितनी है हमारी 52। ठीक है, यह से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 से 13 बार कट जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है। 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलती हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, किसी भी जितनी भी संभावनाएं बनती हैं उनका कुल योग बराबर 1 होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला भी होता है कुल संभावना प्लस और कुल असंभावना। ठीक है, इनका योग हमारा 1 होता है। तो किसी की भी एक जिसकी वैल्यू दी होती है उसमें से एक में से उसको घटा देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी रेशमा है, कितनी इसकी वैल्यू 0.62 प्लस ये हमारी क्या है रेशमा, ये रेशमा है, और ये हमारी संगीता है। तो ये हमारी निकालनी है बराबर के 1 के, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इधर से अगर माइनस कर देगा तो आ जाएगा 1 माइनस के 0.62, और ये यहाँ से घटकर आ जाएगा हमारा 0.38। तो यही हमारी रेशमा की प्रायिकता होगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक जन्मदिन एक ही दिन होगा लीप वर्ष को छोड़कर, तो मतलब लीप वर्ष की बात नहीं करी है। तो यहाँ पर हम कितने दिन लगाएंगे एक साल के 365 दिन, तो टोटल दिन हमारे 365 हो जाएंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं हम। क्या दिया है हमारा, ये कह रहा है जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मान लेते हैं सविता का जन्मदिन मान लेते हैं 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी, तो एक दिन छोड़कर जो हमारे 364 दिन होंगे उसमें हमीदा का कोई सी भी जन्मदिन मान सकते हैं दिन को। तो कुल संभावनाएं कितनी है हमारी 365। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, मतलब कि एक दिन तो फिक्स हो जाएगा किसका, सविता का, और हमीद बची जो दिन होंगे वो हमीदा के होंगे। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है, इनकी क्या प्रायिकता है जो एक ही दिन हो, इनका बर्थडे एक ही दिन हो। तो मान लेते हैं दोनों का जन्मदिन हमारा कितना है 1 ही जनवरी को है, तो 1 बटे कुल संभावना कितनी है हमारी 365। ठीक है, कुल संभावना हमारी 365 हो जाएंगी। तो दूसरे का आंसर हमारा हो जाता है 1 बटे 365। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है उदाहरण नंबर 7, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़कियां हैं। तो देखिए गर्ल्स कितनी है हमारे पास, गर्ल्स हैं 25। ठीक है, और 15 लड़के हैं, तो बॉय कितने हैं 15। ठीक है, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनता है, मतलब कि मॉनिटर चुनता है टीचर। यह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है जबकि कार्ड एक जैसे हैं।
ठीक है। फिर वह एक कार्ड को एक थैले में डालकर अच्छी तरह हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि वे कार्ड पर नाम लिखा है जो लड़का का है या लड़की का है। तो देखिए हमारे पास दो ही हमसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। कौन कौन से हैं कि कार्ड पर हमारा लड़की का नाम होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में कि कार्ड पर लड़के का नाम होगा। तो देखिए हम कुल प्रक्रिया कितनी बन सकती है हमारे पास 40। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को देखेंगे, क्या है लड़कियों की संभावना। तो लड़की कितनी हो सकती हैं 25, और कुल संभावना कितनी हो जाएंगी हमारी 40। इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। तो इसकी क्या प्रक्रिया बन जाएगी हमारी 5/8। ठीक है। और देखिए लड़कों की संभावना क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 में, कुल लड़के कितने हैं 15, और कुल संभावना हमारी 40 हो सकती है। काटते हैं 5 या 15 और 5 अट्ठे 40। तो देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इनकी जो वैल्यू होती हैं संभावनाओं की, वो दोनों की योगफल 1 के बराबर होता है। तो कि देखें यहाँ पर 3 और 5 8/8 कर देंगे हम, तो इनकी प्रक्रिया कितनी आ जाएगी हमारी, दोनों की योगफल 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 का आंसर हमारा ये हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3/8 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 काले कंचे हैं। ठीक है, पहले इनको ही लिख लेते हैं। ब्लू कंचे कितने हैं हमारे पास 3, और सफ़ेद कितने हैं 2, और लाल कितने हैं हमारे पास 4। यदि इस बक्से में से एक कंचा याचिका निकाल लिया जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि कंचा सफ़ेद है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सफ़ेद होने की संभावना कितनी है, पहले इससे कुल संभावना निकालते हैं, कुल योगफल। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9। ठीक है। अब देखिए सफ़ेद होने की संभावना कितनी है हमारे पास 2। ठीक है। तो 2/9 ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, नीले होने की क्या संभावना है। तो नीला देखिए हमारे पास कितनी हो सकते हैं 3/9। तो 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9। तो 2 का आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा। देखिए लाल होने की क्या संभावना है, तो लाल की कितनी संभावना 4, और कुल संभावना हमारी 9। तो 3 का भी आंसर 4/9 हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आते हमसे हमारे इससे पहले 2 वीडियो को वॉच कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते रहें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए क्या है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। यदि इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करे। तो देखिए इसकी कुल पहले संभावना निकाल लेते हैं। तो संभावना निकालने की क्या फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 बराबर 4 के। तो इसकी कुल संभावनाएं क्या बनेंगी 4। चलिए संभावना देख लेते हैं। दोनों पर क्या हो सकता है, हेड हेड आ सकता है, एक पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ सकता है, या दोनों पर ही टेल आ सकता है। तो ये हमारी कुल 4 संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की संभावना क्या है। तो देखिए एक टेल आने की संभावना क्या है। तो देखिए टेल इसमें भी है, टेल इसमें भी है, और एक टेल इसमें भी है। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी बनी हमारे पास 3/4। यही हमारी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर अगला 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। ठीक है। क्या सब सलाह दी गई है उसे 2 मिनट के अंदर
कभी भी संगीत को बंद कर सकते हैं। तो मिनट को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड, ठीक है। 60 तो कर लेंगे 60 सेकंड मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 120 हमारे सेकंड हो जाएंगी। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि संगीत आरंभ होने से पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो आधे मिनट को देखिए, आधे मिनट कितनी होती है हमारी 1/2 गुणा 60 हो जाएगा पर 60, ये हमारे आ जाएगा 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड। तो इसकी प्रक्रिया बूझिए, तो क्या है हमारी संभावना इसकी 30 और कुल संभावना कितनी हो जाएगी हमारी 120। इससे डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3, 3 चौके 12। तो इसकी प्रक्रिया कितनी हो जाएगी हमारी 1/4। अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हैं तो हमारी इससे पहली दोनों वीडियो को वॉच कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्रफल में कहीं पर गिरा है, ठीक है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील के अंदर ही गिरा है। तो देखिए झील के अंदर पूछा है, इसकी क्या प्रक्रिया हमारी हो सकती है। तो देखिए इसका कुल प्रक्रिया निकालेंगे। तो कुल प्रक्रिया कैसे निकालेंगे, कुल एरिया। तो कुल एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई कितनी हमारी 4.5, ठीक है। टोटल एरिया बराबर हो जाएगा हमारा 4.5 गुणा 9 के, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा एरिया, तो यहाँ से पहले इसको देख लीजिए 4.5 है और ये हमारे यहाँ तक 2 दे रखा है, तो ये कितना होगा 2.5, ठीक है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर 9 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक 6 है, तो ये हमारे कितने हो जाएगा 3। तो झील का एरिया कितना हो जाएगा, झील का एरिया ये हो जाएगा हमारा 2.5 गुणा 3 के, ठीक है। तो कुल संभावना हमारी कितनी हो सकती है, इसके क्षेत्रफल के बराबर, सॉरी कुल संभावना होती है इसके क्षेत्रफल के बराबर, और अनुकूल संभावना कितनी है हमारी झील के क्षेत्रफल के बराबर। तो करना क्या होगा, इसका डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 3 गुणा 2.5 बटे 4.5 गुणा 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और क्या आएगा हमारा काट लेते 5 पंजे 25, 5 नीम 45। तो देखिए हमारा आंसर क्या बचाएगा, 5/9 27। तो 5/27 हमारी प्रक्रिया निकल जाती है, ठीक है। देखिए वैसे पेपर में तो आने का नहीं है ये। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए दिया है, एक डिब्बे में 100 कमीज हैं जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 जोड़ी खराब है और 4 में अधिक खराबी है, ठीक है। टोटल कमीज कितनी है हमारी, तो लिख देते हैं कमीज। देखिए टोटल कमीज कितनी है हमारे पास 100 कमीज है, और ख़राब कितनी है हमारे पास 88 अच्छी हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर अच्छी कमीज और लिख लेते हैं, अच्छी क्या हो जाएंगी हमारी, अच्छी कमीज कितनी है हमारे पास 88, ठीक है। और ख़राब कमीज कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। और अधिक खराब कितनी है 4, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यापारी जिम्मी है कि वह कमीज़ें स्वीकार करती है जो अच्छी हैं, ठीक है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता जिन्हें उन कमीज़ों को अस्वीकृत, तो देखिए यहाँ पर इसको ही ध्यान में रखते हैं, क्या पूछा है अस्वीकृत करती है जिनमें खराबी अधिक है। तो जिसमें अधिक खराबी है तो किस में खराबी है 4 कमीज़ों में, तो इन कमीज़ों को मना कर देती है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन को, इस डिब्बे में से एक कमीज को याचिका रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, जिम्मी को स्वीकार हो, तो जिम्मी कौन सी हमारी, देखिए क्या कह रहा है, जिम्मी स्वीकृत करती है जो अच्छी कमीज है। तो अच्छी कमीज कितनी है हमारे पास 88,
तो 88 और कुल संभावना कितनी है हमारे पास 100। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 0.88। तो इसकी कुल संभावना हमारी बन जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सुजाता को स्वीकार है। तो सुजाता कौन से कह रही है, तो सुजाता कहती है जो अधिक खराब है उनको छोड़ दिए। तो देखिए इनको भी लेगी और इनको भी लेगी। तो देखिए 88 + 8 प्लस कितने हो जाएंगे हमारे 8 96। ठीक है, तो इसकी कितनी प्रैक्टा बनेगी 96/100। तो इसकी प्रैक्टा हो जाएगी हमारी 0.96। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। हमारे पास कुल कमीज कितनी दी हैं 8। ये है हमारे कुल कमीज 100, जिसमें से 8 कमीज़ें ख़राब हैं और 4 कमीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा ख़राब हैं, और टोटल 88 कमीज हमारे पास सही हैं। ठीक है, देखिए जिम्मी क्या कहती है, हमें जो सही कमीज हैं वो चाहिए। तो एक डिब्बे में डाल दी जाती हैं। तो इसकी प्रैक्टा बन जाती है 88/100। तो इसकी कुल प्रैक्टा बन जाएगी 0.88। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा व्यापारी है सुजाता, वो क्या कहता है जो अधिक ख़राब हैं, ठीक है, वो कमीज नहीं चाहिए मुझे। तो इसे कौन कौन सी चाहिए, अच्छी कमीज और जिसमें थोड़ी मेहनत खराबी है। तो देखिए ये वाली दोनों कमीज इसको ले ली जाएगी। तो 88 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 96 के। तो इसकी कुल प्रैक्टा कितनी हो जाएगी 96/100 बराबर 0.96। तो इसकी प्रैक्टा हो जाती है। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 है और 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो देखिए हमने इससे पहली वीडियो में बहुत इसको अच्छे तरह से समझाया था। तो इनकी हमने एक ट्रिक बनाई थी, कुल संभावना क्या इतनी बनती है हमारी n की पावर कितनी होती है 2। ये हो जाएगा हमारा 6 संग 36, मतलब 2 की पावर n होती है। और जब 2 पासे को फेंका जाता है तो इसकी कितनी संभावना बनती है, क्योंकि एक पासे पर 6 अंक होते हैं, तो इसकी हो जाएगी 6 की पावर n। ठीक है, तो इसकी कुल संभावना हमारी 36 बन जाती है, जो मैंने ये वाली लिख दी है। ठीक है, अब देखिए वो संभावना कौन कौन सी बन सकती हैं, इनको सजाने का क्रम मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, जाकर देख लीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे करेंगे, कह रहा है इन दोनों का योगफल 13 है। तो देखिए लास्ट के अंक को देखिए, इनका योगफल कितना है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है। तो 13 हमारा 2 पासों का योगफल कभी नहीं होगा। तो कितना होगा 0/1 कुल संभावना 300, ये हो जाएंगे 36। इसकी कुल प्रक्रिया कितनी आ जाएगी हमारी 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है हमारा 0। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इनका योगफल 8 हो। तो देखिए ये एरो वाले जो हैं हमारे पास 1 और 1, इसकी प्रक्रिया इनका योगफल 2 होगा, और ये वाला इनका योगफल 3 होगा, इनका योगफल 4 होगा, और इसका 5 होगा, इसका 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 और 1 7, तो इसका योगफल 7 होगा। ये देखिए 6 और 2 8, इनका योगफल 8 होगा, इनका योगफल 9 होगा, 10 और 11 और 12। तो हमसे कौन सा पूछा है 4 वाला। तो देखिए 4 योगफल कितना होगा, देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बननी हमारे पास 3/के कुल संभावनाएं 36। तो डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1/के 12। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 12 से छोटी या उसके बराबर। तो 12 से छोटी कितनी संभावनाएं हैं, तो ये तो हमें सब लेनी है। ठीक है, और 12 को भी लेनी है, तो कुल संभावना ही बन जाएंगी हमारी। तो कितनी है कुल संभावना 36/36। तो इससे काट देंगे, तो इसका कितनी प्रक्रिया बन जाएगी हमारी 1। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 को सॉल्व करेंगे।